नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे आज के 25 बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश के आगामी आम चुनाव पर बोली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, आवामी लीग के बिना चुनाव नहीं बल्कि राज्याभिषेक। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, यूनुस बांग्लादेश के लोगों के भी एक वोट बिना शासन करते हैं। शेख हसीना ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा देश एक ऐसे नेता को चुने जिससे पास शासन। शेख हसीना ने आईसीटी के फैसले पर कहा, यह पूरी तरीके से राजनीतिक दुश्मनी का मामला है। हसीना ने कहा कि ट्रिब्यूनल का इस्तेमाल आवामी लीग के खिलाफ बदलने की भावना है। रूस ने यूक्रेन और अमेरिका के बीच क्षत्रिय बातचीत की संभावना को खारिज किया। त्रिपक्षीय बातचीत को लेकर ज़ेलेंस्की ने कहा, अगर कैदियों की अदला बदली को लेकर तीनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है तो यूक्रेन इसके लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध खत्म कराने के लिए बड़े स्तर पर कूटनीतिक कोशिशें जारी। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बयानबाजी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, यह प्रदर्शन बेहद छोटा और शांतिपूर्ण। रणधीर जायसवाल ने कहा, इस घटना को लेकर बांग्लादेश के कुछ मीडिया संस्थानों में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हकीकत यह है कि प्रदर्शन को सिर्फ 20 से 25 युवा शामिल थे। बांग्लादेश ने भारत के बयान को खारिज करते हुए कहा कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। ढाका ने कहा कि इस घटना को भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। बांग्लादेशी गौ तस्करों ने बीएसएफ जवान का अपहरण किया। घने कोहरे का फायदा उठाकर जवान साथ ले गए गौ तस्कर। 174वीं बटालियन में तैनात बीएसएफ जवान का भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गौ तस्करों ने अपहरण किया। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक्शन तेज। आतंकी खतरों को देखते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई। नए साल पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर सुरक्षा बल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत। तेजस्वी सूर्या का बयान, मोदी सरकार ने जी राम जी बिल के जरिए सुधार किए हैं और इससे गरीबों और किसानों को बहुत फायदा होगा। शिवराज सिंह चौहान का बयान, मनरेगा के नाम पर देश को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। अब 125 दिन काम की गारंटी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी नाम योजना लाई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भंभौली गुरुद्वारा साहिब में गुरु तेग बहादुर 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि देश के करोड़ों गरीबों और जरूरतमंदों को काम मिलेगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, मानदेय को भी बढ़ाने की बात हो रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से